नीला, युवक, सफेद, शांति, भूमि, माता, जीवन, आजादी। हमारे पेड़ों को अगर ठेस पहुंचेगी तो युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। इतने निडर इंसान और हिम्मत वाले रामराज जी का मर्डर हो गया तो डरकर हमने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन आप लोगों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। हमारे हाथ से जमीन चली गई तो ऐसा लगा कि हमारी माँ चली गई। आप लोग कुछ भी करके हमारी जमीन हमें वापस करवा दीजिए। ये मिट्टी का क्या मामला है भाई? ये लड़के सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिट्टी को पैकेट में बांधकर मिठाई की तरह बांट रहे हैं सभी लोगों को। इन्हें अगर रोका नहीं जाएगा तो हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यूथ है, आइडेंटिटी क्राइसिस ज्यादा है, वो बड़े इमोशनल फूल्स है, इनसे कुछ नहीं होगा। यू डोंट वरी, मैं देख लूंगा ना। नो नो, डोंट अंडरस्टिमेट देम। सच्चाई और गर्म खून इसी उम्र में दिखाई देता है। उन लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है शायद। हमने सब कुछ लीगल ही किया है ना? लीगल ही है, पर इलीगल तरीके से किया। सरकार ने घोषणा की हुई है कि इस चीज में कंपनी खोलने वालों को ही किसानों को मनाकर जमीन खरीदनी पड़ती है, पर आपने क्या किया? हमें बीच में रखकर किसानों को डराकर उनके पास से कम दाम में जमीन खरीद ली। ये बात अगर बाहर पता चल गई सर, तो वहाँ की जनता सबसे पहले मुझे ही मारेगी। पहले तुम फिर पीछे हम लोग, मरेंगे सभी लोग ना। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं, वो यूथ है, भस्म कर देंगे। डीएसपी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना चाहिए, कम से कम 2 या 3। सो जा, सो जा। स्पॉट पे पहुंच गया सर। चलो चलो चलो। हेलो यंगस्टर्स, हाउ आर यू? ये क्या पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया है? ये क्या, अब यहाँ पे चूहों के साथ सुअर भी फसल खराब करने आ गए? अगर तुम लोगों को पकड़ लिया ना तो तुम्हारा कीमा बना देंगे। वैसे इस खेत का और आपका कोई संबंध ही नहीं है। ये देखिए, नो सॉलिसिटिंग, मतलब यहाँ पे आपकी विनती नहीं सुनी जाएगी। नो लॉइटरिंग, आपका जिस जमीन से कोई संबंध नहीं है वहाँ पे घूमना मना है। एंड नो ट्रेसपासिंग, अनुमति के बिना प्रवेश करना मना है, ये कानून है। कौन सा कानून सर? डरा धमका के जमीन मालिक से जमीन खरीदी गई है और अब आप ये फेंसिंग कर रहे हैं। हम इस कानून को बिल्कुल नहीं मानते। कम ऑन, चार्ज! चलो, अरे, अब इस पर लाठी चलाएगा ना? नहीं मारेंगे, नहीं, मत छोड़ना। अरे, ये झूठ मारी है।
नहीं। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। पुष्पा, आगे बढ़ो, आगे। चलो चलो। पुष्पा, स्टार रियल हीरो सूर्यकांत। स्टार रियल हीरो सूर्यकांत। हेलो सर 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 हाय सर सर, Great, हाउ आर sir. यू? कैसे हैं? फोटो सर। आइए ना, Okay. आइए आइए। पीछे रहिए, पीछे रहिए, हटिए 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 सब लोग, हटिए हटिए, पीछे रहिए, चलिए चलिए चलिए। जल्दी लाओ, उठाओ इन्हें, संभल कर, आराम से आराम से। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। नहीं, रुक सब ठीक हो जाओ। जाएगा। क्या पुष्पा? मुझे भूल जाइए, उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे गांव वालों की मिट्टी को मत भूलिएगा। ऐसा उसे सबक सिखाना उसको। हाँ। फायरिंग स्टार सूर्यकांत, रियल हीरो। भले ही मन के अंदर ज्वाला फूट रही हो, हंसने को कहा तो हंसता है, अंदर से भले ही जोर जोर से हंसी आ रही हो, लेकिन रोने को कहा तो रोएगा। ये रियल हीरो नहीं है। रियल हीरो बस रियल हीरो है। रियल हीरोज हमारे गांव के श्री रामपुरम में हैं। वहां हो रहे जमीन की लड़ाई में युद्ध कर रहे हैं। उनमें मेरी मां भी शामिल है। इतनी सी जमीन ना होते हुए भी मिट्टी के और इंसान के रिश्ते को बचा कर रखने के लिए एक वीर सैनिक की तरह संघर्ष करते हुए कुछ पल पहले ही मेरी मां ने अपनी जान गंवा दी है। सर प्लीज प्लीज मुझे 5 मिनट्स बात करने दो। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मेरी मां ने जिसके लिए जान की कुर्बानी दी है उसके लिए लड़ने का मैंने निर्णय लिया है। वो समस्या सॉल्व होने के बाद ही मैं लौट कर आऊंगा। अब आप फिल्म में काम नहीं करेंगे सर? सिर्फ सिनेमा ही दुनिया नहीं होती। इस लड़ाई के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। गो अहेड। थैंक यू सर। उसमें एक जलती हुई आग है। अपनी पहली फिल्म में ही चमकने वाला सूर्य एक किरण है। अबे श्री रामपुर का एहसान उतर पाएगा क्या? माँ की मृत्यु उसके दिल में दुख बनकर, शिव जी का शंख बनकर, एक सैनिक की तरह सेज के नाम से अपराध करने वाले बड़े व्यापारियों के दिल में शेर बन के चला है ये राइजिंग स्टार सूर्यकांत, जो अब सबके दिलों में छा गया है। सूर्यकांत एक ऐसा हीरो है जो सबसे बढ़कर है। हीरो नहीं, विलेन की एंट्री।
हेलो। ओके सर। हे, ये क्या नॉनसेंस हरकत है? रोड के बीच में चल रहे हो, तुमसे कह रहा हूँ। चाचा जी, ये लीजिए, लीजिए चाचा जी। हमारे पीछे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी आज नहीं श्रीरामपुरम में जो पुलिस फायरिंग हुई है उसमें हमारे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार सूर्यकांत जी की मां श्रीमती पुष्पावली जी की जान चली गई है। इसके अलावा सूर्यकांत जी की हत्या करने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। धन्यवाद किशोर, हॉस्पिटल से लाइव अपडेट्स देते रहिए। अभी के ताज़ा समाचार ये है कि सूर्यकांत की हत्या करने की कोशिश करने वाले को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में वो व्यक्ति मीडिया से बात कर रहा है। मैंने ही उसे मारा, मैं उसे मारना चाहता था। मेरी बहन से प्यार करके धोखा दिया उसने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी मौत मेरे हाथों से लिखी गई है। खबरदार फायरिंग स्टार्ट। डैमेज होने के कारण सर्जरी करके टाँके लगाए हैं, पर अभी थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है। 24 घंटे तक अभी और कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। पेशेंट आईसीयू ऑब्जर्वेशन में है। हमारा 5 स्टार आ गया है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। हम इसका विरोध करते हैं। चलो चलो। ऐसा नहीं कर सकते। हमारे विरोध करते हैं। नहीं कर सकते। विरोध करते हैं। फायरिंग स्टार सूर्यकांत के फैंस के लिए एक खुशखबरी। डॉक्टर ने बताया है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। मुझे भूल जाओगे तो कोई परवाह नहीं, हमारे गांव की मिट्टी को मत भूल जाना। यही कहकर तुम्हारी माँ ने मिट्टी दी है। मैं अलग नहीं हूँ और ये मिट्टी भी अलग नहीं है। ये कहकर मेरी माँ ने मेरे लिए भिजवाई है। इस मिट्टी के लिए युद्ध कर रहे मेरे सारे दोस्तों को ये बताने के लिए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ये जो युद्ध चल रहा है ये इनके लिए नहीं, हमारे लिए और हमारी आगे की पीढ़ी के लिए है। ये बात जब तक मुझे पता चली मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी देख नहीं पाया। अभी मैं हाथ पैर हिला सकूं इतनी शक्ति अगर मुझे मिल गई तो मेरा पहला कदम बढ़ेगा श्रीरामपुरम की तरफ। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं असमर्थ बन गया हूँ। भाई आप अकेले नहीं है भाई, आपके पीछे आपके हजारों फैंस हैं भाई। हमारे भाई जो काम आप करना चाहते हो वो हम करेंगे भाई। आपके लिए जान दे देंगे भाई, जान दे देंगे भाई। हमारे भाई जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं। कानून के हिसाब से अगर गलती दिखाई दे तो सरकार को ही नहीं, उस भगवान को भी यहां बुला सकते हैं। तुम्हारे खेत को सरकार ने नहीं खरीदा, एक व्यक्ति ने खरीदा है, मिस्टर पार्थ सारथी उर्फ मैजिक सारथी। ये क्या, सूट बूट पहन के गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ घूम रहा था वो? ये कोई बड़ा ऑफिसर है ऐसा सोच रहे थे हम लोग। उसने तुम सभी किसानों को वो मैजिक सारथी ने धोखा देकर गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच में रख के तुम्हारे 1 एकड़ जमीन सिर्फ 3 लाख में खरीद के 20 लाख में बेचता है। ये मैजिक सारथी हवा को भी पॉकेट में डाल के बेच सकता है, कानून को भी पकड़ में ना आए ऐसा व्यवहार करता है। उसने जो पेपर बनाए हैं उसमें मैं तो क्या, वो ऊपर का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। इस परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दूंगा,
उसने समझदारी से सरकार का नाम लेकर तुम लोगों के साथ जो अन्याय किया है उसे तुम लोग किस भाषा में जवाब दोगे? सोचो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ध्यान दिया क्या? ध्यान दे रहे हैं क्या? 2 मिनट बात करने वाला हर हिंदुस्तानी 20 अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करता है। मतलब इतने सारे हिंदी शब्द अपना अस्तित्व खो रहे हैं। दुनिया में जो भाषाएं अपना अस्तित्व खो रही हैं, उन भाषाओं में से एक हिंदी भाषा भी है। जर्मनी की एक संस्था ने रिसर्च करके बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। तुम्हारे नेताओं के हिसाब से मैं अपनी मातृभूमि को सलाम करता हूं। मेरी तरह के विचार रखने वाले युवा, इन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब किसी तरह का डर नहीं है। मेरे पीछे आप और आपके पीछे मैं। बस इसी विचार से हमें आगे बढ़ना है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। मेरी ट्रस्ट का नाम सुनते ही लोग मेरा नाम उछाल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं 50 लाख आप लोग को डोनेट करता हूं। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या है? हटो 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 यहाँ से। हटो। मुझे कहाँ? यूसीएफ बैंक में डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा ना। उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। तूने जो कहा ना, उसका परिणाम मुझे अच्छे से पता है। पहले काम शुरू कर। चुपचाप काम चालू कर। बैठ। हाँ। जय है हाँ जय है, हम राज यहाँ पे करेंगे दिल से हाँ दिल से, हम जीतेंगे अब दिल से कफन बांध निकले हम, आए मुश्किल अब कोई आए, जितनी भी अड़चन लड़ने को है तैयार हम। अब यारों दिल पे बोझ न लो, बस इतना ही बोलूं, जो भी चाहो हासिल कर लो, बन जाएगा जीवन। जय है हाँ जय है, हम राज यहाँ पे करेंगे दिल से हाँ दिल से, हम जीतेंगे अब दिल से अब है जीवन का ये मंत्रम, दिल में है अब जोश भरा, भूमि को ना छोड़ेंगे हम, हमने है संकल्प लिया, अपनी तकदीर लिखेंगे हम, कोई हमको ना रोके, हम बन जाएंगे विश्वरूपम, हमको ना कोई टोके। यार आवे आ मिल के चल दे, जो भी आए हार वो जाए, हम मिल के अब तो लड़ेंगे, कहता है अब अपना ये मन तो आए, अब कोई आए सामने न टिक पाए, हमें तो लड़ना है अब तो यही बस अपना है नारा, हम तो हैं एक दूजे का सहारा, अब सुधारेंगे हम ये जीवन, कर लिया सबने है ये प्रण, चल पड़ो आगे बढ़ो मिलकर अब सभी।
ओ मातृभूमि। देखिए सर सर, सर ये युवा लोगों ने मुझे अरेस्ट करके गन पॉइंट पे रखा है सर। व्हाट डू यू मीन? तुम्हें अरेस्ट किया है? हाँ सर। देखिए सर, कल जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आपको अब हमारे ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को यहाँ पर लेकर आना ही होगा। तुम लोग बुलाओगे तो कमिश्नर आ जाएंगे क्या? ह्यूमन राइट्स कमिश्नर अगर ह्यूमन के बुलाने पर नहीं आएंगे तो क्या जानवरों के बुलाने पर आएंगे? उन्हें बोलिए आना पड़ेगा। तो पेश है आज की ब्रेकिंग। पूरे राष्ट्र के सरकारी काम अचानक से रुक गए हैं। गवर्नमेंट से संबंधित सारे सर्वर डाउन हो गए हैं। पूरा नेटवर्क हैकिंग का शिकार हो गया है, ऐसा समाचार आ रहा है। इसके पीछे कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बड़े अधिकारियों ने ये काम साइबर पुलिस को दे दिया है। नमस्कार। बेहतर समाज के लिए लड़ने वाला टीवी 9 एक नया इतिहास बनाने वाले युवक के बारे में एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हमारा चैनल टीवी 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से ग्लोबलाइजेशन के नीचे कुचले जा रहे गांव के दिल से निकला हुआ तिरस्कार ही है ये हमारा युवा राज्य। देश की सरहद पर हमारी रक्षा के लिए सैनिक जिस तरह पहरा दे रहे हैं, उसी तरह ये युवक भी हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे संस्कार की रक्षा के लिए हथियारों के साथ ऐसे ही पहरा दे रहे हैं। ये लड़के युवा राज्य नाम का सेज की घोषणा करके कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, सेल्फ एम्पावर्ड जोन है, मतलब स्वयं सशक्त क्षेत्र है, ऐसा सेज का एक नया मतलब का आयोजन किया है। इनके मदद के लिए पूरे राष्ट्र से युवक आकर सरकार के सर्वर्स को, वेबसाइट को हैक करके उनके काम को रोक रहे हैं। यहाँ पे जो भी लड़के हैं उन्होंने लगभग 100 पुलिस वालों को अपने कस्टडी में ले लिया है। इन लड़कों की डिमांड पर अभी थोड़ी ही देर में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर इस जगह पे पहुंचकर पंचायत मीटिंग करने वाले हैं। उनके साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों को भी आना पड़ रहा है। आइए देखते हैं आगे की सरकार रिपोर्ट। पता लगाए, इस पुलिस क्राइम वालों का को पता अरेस्ट लगाए। करके सच्चे इंसान होने के बावजूद आपको यहाँ बुला के पंचायत की मीटिंग रखने की डिमांड की। ऐसे हालात में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अरे फ्लैश बंद करो यार, मुझे अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना है। पहले जो काम करना है वो करते हैं, चलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते। नारियल पानी पीकर प्यास बुझाइए। अपनी प्यास बुझाइए। हाँ ये लीजिए। ये लीजिए। हाँ, प्यास बुझ गई भाई। एक तरफ मेहमान नवाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानून को बंधक बनाकर न्याय मांग रहे हैं। आपका युवा भारत और नया भारत कुछ भी हो, लेकिन कंफ्यूजन क्या है? हाँ सर, कंफ्यूजन नहीं है सर। हम सोचते हैं कि हम एक ही भारत देश में हैं, लेकिन अभी दो भारत देश दिखाई दे रहा है सर। एक भारत देश में आम आदमी सिर्फ अपना जीवन जी रहा है, दूसरे भारत देश में नेता व्यापारी आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ खाते ही जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से देश में रह रहे हैं। यही कंफ्यूजन है सर। हमारे हक की रक्षा करने की बजाय विकास के नाम पर हमारी ये सरकार मासूमों पर लाठियां चलाकर उनका खून बहा रही है। ये हमारा देश है या किसी और का देश है, हमें ये जानना है। हमें कौन बताएगा सर? क्या डायलॉग मारा भाई? सॉफ्टवेयर की नौकरी चली गई और गांव में जो मिला उसे मार के शहर भगाना चाहते हो? बेकार का व्यापार करके आईपी लगा के अचानक से स्टार बनने वाला एक है, बेचारा हवा में मेडल फेंक के खुद हवा में उड़ने वाला एक है। तुम सब मिलकर सेज को दूसरे आईने में दिखा के मासूम किसानों को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ सर, वो मासूम ही है। अन्नदाता की तारीफ करके उनके पास जो है सब लूट के तुम्हारे लोग जो फैक्ट्री बनाने वाले हैं उसके सामने किसानों को गेट कीपर बनाना चाहते हैं ना। सच में वो मासूम है सर। तुम्हारी बात सुनकर हमें हंसी आ रही है भाई। इन गांव वालों को लेकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी योजना में सफल हो जाओगे? अरे दुनिया के बीच के सरहद को मिटाकर तुम लोग पूरी दुनिया को छोटा सा गांव बनाना चाहते हो क्या? ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया एक गांव बन जाएगी, मैंने ऐसा सोचा था, पर पूरी दुनिया के चोर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मंत्री जी, बेवजह में उनके मुंह लग रहे हैं आप। अभी मैं बात करता हूँ, देखते जाइए। सुनो बच्चों, बड़े होने के नाते बोल रहा हूँ, सुनो। कानून मतलब होता है पिता, न्याय मतलब माता। उनके गौरव को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है।
वरना सब बर्बाद हो जाओगे। इस देश में आधी से ज्यादा जनता खेती करके जी रही है। अगर उन्हें अपनी जिंदगी जीने नहीं दोगे तो वो खेती करने वाले औजारों को अपना हथियार बना लेंगे और तब होगी आपकी बर्बादी। वुमेन राइट्स कमिश्नर के सामने हथियार और बर्बादी कह के चिल्ला रहे हो? आप चुपचाप क्यों देख रहे हैं सर? इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर इशू। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट देख लेंगे इसको। बस 5 मिनट लगेगा ठीक करने में। आप हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर की नजर से देखते हैं। समस्या वहीं पर शुरू होती है। इन लोगों की तकलीफ को देखकर उसका अच्छे से समाधान करने की जिम्मेदारी आपके सरकारी अधिकारियों की है। यस सर, आप जो कह रहे हैं वो सच है। इसलिए तो विकास करने के लिए प्रांत में ऐसा अनाउंस किया। ये काम बहुत अच्छा हुआ सर। एक तरफ हजारों करोड़ों खर्च करके प्रोजेक्ट बना के बेकार जमीन को खेती के लायक बनाएंगे कहते हैं, और दूसरी तरफ हरे भरे खेतों को बर्बाद करके विकास के नाम पर जमीन, पानी, हवा सभी को प्रदूषित करते हो। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए टेस्ट ट्यूब में अनाज पैदा करने की परिस्थिति पैदा करेंगे क्या? हमारे नए राज्य में सुनार, कुम्हार, धोबी, नाई, मछुआरे, किसान, मजदूर, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक साथ रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे देश, विचार और व्यवहार को बदलना होगा। हम अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाएंगे, उससे आगे बढ़ाएंगे। समझ गए? साहब, नेता और सरकार, ऑफिसेज में बैठे अधिकारी, न जाने कितने व्यापारी अपने फायदे के लिए जो यहाँ पर शूट आउट हुआ है, इस मिट्टी में मिले उनके खून शायद दिखाई नहीं दे रहे उन्हें, पर हम सबके दिल में अभी भी वो आग जिंदा है और उसे देखने के लिए कोई ईसीजी या फिर एक्सरे की जरूरत नहीं है। किसी इंसान के सामने गौरव देना ही उसका संस्कार है और वो आपके अंदर भी है, ऐसा हम मानते हैं। आपके बच्चों की तरह हमें करोड़ों की जरूरत नहीं है सर। हमें बस आपसे सच्चा प्यार चाहिए सर। एक भ्रष्टाचार रहित समाज चाहिए सर। बस इतना ही निवेदन है सर। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, बस आपके फैसले का इंतजार है। यह इंसान के हक को बचाने की समस्या है सोचकर आया था, लेकिन यह समाज और संस्कृति को लेकर उसकी समस्या का प्रश्न है। हमारा कल्चर है एग्रीकल्चर, यही ईमानदार कल्चर है। यही बात ये लड़के हम बड़ों को समझा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, शाबाश। सॉइल इज द लॉस्ट होप कहते हैं। मिट्टी ही इंसान की आखिरी उम्मीद है। उसी मिट्टी को बर्बाद कर दोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। हमारे भारत की आत्मा को खड़ा करना ही असल विकास है। इसीलिए ऐसे ही युवाओं का राज हमारे देश में स्थापित करने के लिए मैं अपने सरकार को सूचित करता हूँ। गुड, कम ऑन बॉयज। आपके इस सपोर्ट के कारण ही उस दिन ये लोग राज्य हासिल कर पाए। पूरी दुनिया अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की भाग दौड़ कर रही है, पर इन्होंने पर कैपिटा हैप्पीनेस को लक्ष्य बनाकर हासिल किया। इनके सांस लिए गए हवा में प्रदूषण नहीं है, इनके पिए गए पानी में अपवित्रता नहीं है, उगाई हुई फसल में कोई मिलावट नहीं। स्वास्थ्य ही धन है, इस कहावत का पालन करते हुए इन लोगों ने भारतीय संस्कृति का मान रखा। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए? धनिया पुकारे